नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी। प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे खानपुर। पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की कही बात। केदारनाथ मार्ग पर बोल्डर गिरने से हादसा, 5 तीर्थयात्रियों की मौत। पुलिस और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रुड़की में भाई की हैवानियत आई सामने। भाई ने धारदार हथियार से रेता बहन का गला। प्रेम प्रसंग के चलते की हत्या। जिलाधिकारी ने किया विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण। अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों पर की कार्रवाई। वेतन रोकने और स्पष्टीकरण के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के हरिद्वार में बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है, जहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट खानपुर पहुंचे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। बीजेपी हमेशा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। कार्यक्रम की श्रृंखला का हिस्सा है। संगठन महापर्व चल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने तय किया है कि मैं प्रत्येक जनपद के एक बूथ पर स्वयं जाऊंगा। आज मैं रुड़की जिले के बूथ क्रमांक 150 पर मैं पहुंचा हूं। यहां पर स्वच्छता अभियान को गति मिली है। मैंने बूथ के अध्यक्ष से, यहाँ की टीम से कहा है कि आपको ऐसा कोई घर नहीं छूटना चाहिए जहाँ आप जाकर आग्रह करें और भारतीय जनता पार्टी से लोगों अधिक से लोगों को जोड़ें। इसी रकम के कार्यक्रम और व्यापक रूप से कल से हमारे प्रारंभ होंगे। कल सदस्यता का हम जो पॉम्पलेट है उसको लॉन्च करने वाले हैं और घर घर कार्यकर्ता जाएगा। हर 18 साल के व्यक्ति को हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्य जोड़ेंगे। आपने अभी एक बात की, जो बूथ है उसमें वहाँ के लोग कम दिखाई दे रहे हैं और जो बाहरी लोग हैं अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे 10-12 ही हैं यहाँ पे। नहीं, देखिए क्या कुछ कार्यकर्ता आ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ के बूथ की संख्या बढ़ चुकी थी। बाद में अच्छी संख्या में लोग आए और क्योंकि घर घर जाना है तो हमारी बूथ टोली थी, हमने बूथ की पब्लिक नहीं बुलाई थी। रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में लगातार पत्थर गिरने के कारण कुछ तीर्थयात्री मलबे की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि घटना में एक तीर्थयात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को रेस्क्यू किया गया। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मलबे से 3 घायलों को निकाला, जिसके साथ ही एक शव भी बरामद किया गया। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया, जिनको चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुछ देर बाद रेस्क्यू टीमों को एक और महिला का शव बरामद हुआ है। के नज़दीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने के कारण वहां से गुजर रहे यात्री भूस्खलन की चपेट में आ गए। त्वरित रेस्क्यू टीमों द्वारा 5 मृतकों और 3 घायलों को निकाला गया, जिन्हें की आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों से अपील की जाती है कि वह मौसम खराब होने पर 6 बजे के बाद अपनी सुरक्षा को देखते हुए आगे की यात्रा करें। रुड़की में घर में खून से लथपथ 22 वर्षीय युवती का शव मिलने से कस्बे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जानकारी जुटाई है तो पता चला कि प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने ही अपनी बड़ी बहन की गला रेतकर हत्या कर दी। मौके से पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। लानपुरा कस्बे में कोतवाली मंगलौर क्षेत्र अंतर्गत एक युवती की उसके ही भाई के द्वारा हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर
फील्ड यूनिट और हम सब लोग यहाँ आए हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्राथमिक जानकारी यह मिली है कि उक्त युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसके ही भाई के द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। फिर भी अन्य सभी संभावित पहलुओं से साक्ष्य संकलन और जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की जा रही है ताकि अग्रिम विधिक कार्रवाई को अमल में लाया जा सके। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए निर्देश। हरिद्वार में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय निरीक्षण के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दर्शन सिंह समेत सभी अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित रहे। जबकि जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कार्यालय में निरीक्षण के दौरान जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत और डाटा एंट्री ऑपरेटर गौरव उप्रेती अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित पाए गए सभी कार्मिकों को और कर्मचारियों का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। मानना है कि अधिकारियों को जो समय नियत है समय से कार्यालय में आना चाहिए और समय से ही जो है कार्य संपन्न करने चाहिए। अगर अधिकारी समय से कार्यालय नहीं पहुंचेंगे तो उनका स्टाफ भी समय से नहीं पहुंचेगा। अगर स्टाफ समय से नहीं पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे आम जनता को दिक्कत होगी। वो लोग आएंगे और कोई अधिकारी बैठा नहीं होगा तो उन्हें समस्या होगी। इसलिए मेरा मानना ये है कि सभी को समय से कार्यालय पहुंचना चाहिए और अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आज 2-3 कार्यालयों में गया था और उसमें 2 अधिकारी अनुपस्थित भी मिले हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष व गीतकार प्रसून जोशी एवं अभिनेता अनुपम खेर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके शासकीय आवास पर भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा की। नई फिल्म नीति के लागू होने से प्रदेश बेस्ट फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बनने की दिशा में तेजी से उभर रहा है। साथ ही उत्तराखंड में हो रहे फिल्म निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। उत्तराखंड में प्रदेश भर के ठेकेदारों ने कार्य बहिष्कार किया हुआ है, जिसको लेकर ठेकेदारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से मिलकर उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ठेकेदारों का कहना है कि सरकार बड़े बड़े टेंडर निकाल रही है जो बाहर की कंपनियों को दिए जा रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश के छोटे छोटे ठेकेदारों को कार्य नहीं मिल पा रहा है। साथ ही ठेकेदारों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगे 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। यदि सरकार उनकी मांग पर कोई गौर नहीं करती है तो इसका असर यात्रा पर भी पड़ेगा और वे अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। कि जो एक ही विधानसभा में जो है 4-4, 5-5, 6-6 कामों को क्लब करके जो है बड़े टेंडर कर दिए जाते हैं। ये टेंडरिंग में जो लोकल ठेकेदार है यहाँ का पर्वतीय मूल का, उसको बाहर करके बाहर के ठेकेदारों को बुलाया जाके उनको काम दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है जिससे यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है और हमारे यहाँ सरकार जो है पलायन के ऊपर कह रही है पलायन रोका जाए। पलायन जब क्षेत्र में हमारे पास पलायन के लिए रोकने के लिए क्या है, ऊपर पहाड़ पर सिर्फ एक ये ठेकेदारी का काम रह गया है जिससे पलायन रोका जा सकता है और इस पर भी कुठाराघात का काम करेगी अगर सरकार, तो पलायन कैसे रोकेगी। 11 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है। इसके बाद हम लोग आपस में बैठ के पूरे प्रदेश के जितने भी अलग अलग खंडों के अलग अलग जिलों के अध्यक्ष हैं हम बैठेंगे और हम लोग इसको आगे की रणनीति के लिए इस आंदोलन को और तेज धार देंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पूरे पहाड़ से जेसीबी हटाए हैं जिससे कि काम रुका हुआ है सारा और बारिश का समय खत्म हो रहा है और दोबारा से यात्रा चालू होगी। प्रदेश के ठेकेदारों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि आज जो है बड़े बड़े टेंडर हो रहे हैं और उत्तराखंड का जो मेन जो ठेकेदार है वो सब बाहर हो रहे हैं और सरकार द्वारा बड़े बड़े टेंडर लगाए जा रहे हैं। बाहर के आदमी जो है उत्तराखंड के अंदर काम करने के लिए काम दिया जा रहा है और उत्तराखंड के लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो इसका पूरा उत्तराखंड के अंदर पूरे ठेकेदार जो विरोध कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के चैम्बर भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि राज्य में न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। एसोसिएशन में 5500 से अधिक अधिवक्ता कार्यरत हैं। भवन निर्माण के लिए 5 बीघा जमीन स्वीकृत की गई थी। इसके साथ ही अब 1500 चैम्बर वाला 9 मंजिला भवन बनाया जाएगा। वहीं सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर कहा कि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी लागू करने का काम
किया जाएगा, जो हमारी सरकार का संकल्प है। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा का कहना है कि नए भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार से अनुदान की मांग की है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के स्थित विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम नीम करौली बाबा मंदिर में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और सामाजिक समरसता की कामना की है। उन्होंने कहा कि कैंची धाम का यह धार्मिक स्थल हम सभी को शांति और एकता का संदेश देता है और यहाँ की आस्था और भक्ति प्रदेश की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार और विधानसभा मिलकर सभी प्रयास करेंगे ताकि राज्य का हर क्षेत्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। हल्द्वानी में 6 राज्यों के 53 रेंज अफसरों का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा ने शिरकत की। दीक्षांत समारोह में तमिलनाडु के प्रभाकरन को गोल्ड मेडल और उत्तर प्रदेश कानपुर की स्नेहा को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। रेंज अफसरों ने कहा कि वनों के प्रति कई चुनौतियां हैं, जिनके बीच वनों को सुरक्षित रखना सबसे अहम जिम्मेदारी है। 18 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सभी रेंज अफसरों ने अपने अपने राज्यों में वनों के प्रति सहभागिता निभाने की जिम्मेदारी ली है। इस मौके पर प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा ने कहा कि सभी रेंज अफसरों को परंपरागत वानिकी के साथ फील्ड विजिट और वन अपराधों से निपटने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया गया और साथ ही खटीमा के नागरिक अस्पताल में राष्ट्रीय कृमि दिवस का चिकित्सकों ने शुभारंभ किया। खटीमा क्षेत्र में सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्रों समेत स्कूलों में भी कृमि दिवस मनाया गया। डॉक्टर वीपी सिंह ने बताया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालयों को एल्बेंडाजोल टैबलेट बच्चों को खिलाने के लिए वितरण की गई है, जिससे बच्चे कृमि से होने वाले रोगों से बच सकें और यह अभियान हर 6 माह में चलेगा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लव जिहाद जैसी घटनाएं सामने आने के बाद अब ग्रामीण अपने स्तर पर ही इस समस्या से निपटने के लिए मुखर हो रहे हैं। कई गांवों में पोस्टर चिपकाकर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को लेकर कहा है कि उत्तराखंड में लोग शांति और भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग सुनियोजित तरीके से लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे षड्यंत्रों में शामिल हैं, जिसको यहां सफल नहीं होने दिया जाएगा। सख्त संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ऐसे तत्वों के साथ सख्ती बरतेगी। उत्तराखंड की बहु बेटियों के साथ किसी भी कीमत पर धोखा नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई। ऋषिकेश में लोगों की मांग पर एक बार फिर पुलिस ने शहर में बाहर से आकर काम कर रहे लोगों का सत्यापन करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद भी शुरू की गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार और त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल की टीम ने रेलवे रोड, घाट रोड और मुखर्जी चौक पर नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं जिन लोगों के सत्यापन नहीं मिले उन्हें तुरंत ही ऑनलाइन या कोतवाली में जाकर सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि अतिक्रमण करने पर 26 लोगों के खिलाफ चालान काटकर 6500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। हरिद्वार ऋषिकेश नेशनल हाईवे स्थित शामपुर में रेलवे फाटक के पास राजवार का डामर बह गया। 10 मीटर के पेच में हाईवे पर सिर्फ अब गड्ढे ही बचे हुए हैं, जिसमें रोजाना दोपहिया सवार रपट कर घायल हो रहे हैं, जबकि अन्य वाहन सवारों को
यहां जान का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद NHPWD गड्ढों के मरम्मत तो दूर RBM से भरने को भी तैयार नहीं है। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। उनके पैतृक गांव खूंट में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए तो रानीखेत में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद व कैंट CEO कुणाल रोहिला ने पंत की मूर्ति का माल्यार्पण किया। स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर अतिथियों के स्वागत गीत प्रस्तुत किए। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के पैतृक गांव खूंट पहुंचे, जहां उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी को पुष्पांजलि अर्पित की। गोविंद बल्लभ पंत जी की जन्म शताब्दी वर्ष का ये इस प्रकार का वो कार्यक्रम मुझे लगता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है और वो एक प्रकार से हम लोग सौभाग्यवान हैं कि उनका ये जन्म स्थान मेरे संसदीय क्षेत्र में ही है और उन्होंने बहुत सारे प्रयास, बहुत कठिनाइयों के बाद अपने इस पहाड़ी क्षेत्र से पूरे देश भर के अंदर, पूरे दुनिया भर के अंदर इस क्षेत्र का भी और हम सब का भी पूरे भारत के अंदर गौरव बढ़ाया। ऐसे जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हम सब लोग उनको अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत याद करते हैं और एक प्रकार से कि वो हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने जीवन में लगातार संघर्ष किया, प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग स्वतंत्र भारत के अंदर जी रहे हैं और जो भारत का सपना है कि विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी स्वतंत्रता वीर लोगों की जो इच्छा थी, शक्ति थी कि भारत जो है कि पूरा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण राष्ट्रीय पोषण माह पर 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल रुद्रपुर में पोषण पर जागरूकता अभियान चला रहा है। कार्यक्रम के आयोजक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज कुमार भट्ट ने बताया कि पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए एक मल्टीमीडिया वैन चलाई जा रही है, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने हरी झंडी दिखाकर किया। कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सब प्रभारी सुरेंद्र शर्मा सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इस अवसर पर केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में पार्टी नेताओं ने चुनाव को लेकर अपने विचार रखे। काशीपुर में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म तथा शोषण पर रामनगर रोड स्थित अपने कार्यालय पर पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर उत्तराखंड की सरकार सतर्कतापूर्वक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले आपस में लड़के लड़कियां भाई बहन के संबोधन से बातचीत करते थे, मगर आज के दौर में कंप्यूटर और मोबाइल फोन के कारण युवा वर्ग के बच्चों में अलग ही सोच जन्म ले रही है। उन्होंने कहा कि आज लिव इन रिलेशनशिप कानून की वजह से पहले लड़का लड़की को बहन बना लेता है और कुछ दिनों बाद से वह रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस दौरान प्रदेश में बढ़ रहे महिला अत्याचारों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। साथ ही वर्तमान परिवेश को लेकर भी बात रखी गई है। हमें अखबारों में, इलेक्ट्रिक मीडिया में एक विषय पर विशेष चर्चा आते हुए देखी है
विशेष चर्चा है महिलाएं हिंसा और दुष्कर्म की घटनाओं से परेशान भी हैं, शर्मसार भी। ये विषय एक ऐसा विषय है जो हमें ये कहना चाहिए कि ये हमारी ये परेशानी हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, सबको ये बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।